हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? और सब ठीक? तो हमने लास्ट लेक्चर में ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ये सारी चीजें देख ली थी, ठीक है। और हमने बैलेंस शीट के बारे में जान लिया था कि एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। कितने एटीपी बनती है, कितनी एनएडीएच बनते हैं, कितने एफएडीएच2 बनता है, टोटल सारे रिएक्शंस को मिला करके कुल कितनी एटीपी का प्रोडक्शन होता है, कुल कितने एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ये हमने अब तक देख लिया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि जो हमारे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन के अंदर कुछ डायरेक्ट एटीपी एसएलपी के फॉर्म में बनती है, लेकिन उनके अलावा जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन द्वारा जो हमारी क्या बनती है, NADH एंड FADH2 बनते हैं, तो वो NADH एंड FADH2 एटीपी के अंदर कैसे कन्वर्ट होते हैं, कैसे बदलते हैं, तो वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। वो किसके थ्रू होते हैं? ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू क्या होते हैं? एटीपी के अंदर कन्वर्ट होते हैं। कौन? NADH एंड FADH2। तो देखो क्या आज का टॉपिक क्या देखते हैं? ETS। क्या देखते हैं? ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम NADH। सोर्स क्या है? NADH के सोर्स क्या थे? NADH के सोर्स क्या थे? तो NADH हमें किन किन रिएक्शन से मिल रहा था? एक तो हमें मिल रहा था किससे? ग्लाइकोलाइसिस से। किससे? ग्लाइकोलाइसिस से। और किससे मिल रहा था? लिंक रिएक्शन से। किससे? लिंक रिएक्शन से। किससे? लिंक रिएक्शन से। और किससे मिल रहा था? क्रेब्स साइकिल से। किससे? क्रेब्स साइकिल से हमको क्या मिल रहा था? NADH। क्या मिल रहा था? NADH। ये क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या? NADH। और कौन सा है? FADH2। इसकी सोर्स क्या है? इसकी सोर्स क्या है? क्रेब्स साइकिल। इस क्रेब्स साइकिल से हमको क्या मिलता है? FADH2। क्या मिलता है? FADH2। FADH2 किससे मिलता है? क्रेब्स साइकिल से। किससे मिलता है? क्रेब्स साइकिल से। कहां मिलता है? जब हमारा क्या होता है? सक्सिनिल को एंजाइम के किसके अंदर कन्वर्ट होता है? फ्यूमरेट के अंदर कन्वर्ट होता है। किसके अंदर? फ्यूमरेट के अंदर कन्वर्ट होता है। किसकी प्रेजेंस में? सक्सिनिल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस। सक्सिनिल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, एक एंजाइम की प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिलता है? यहां से क्या निकलती है? NADH। किससे? NAD+ से। तो ये कहां होती है? क्रेब्स साइकिल के अंदर, ठीक है। NADH नहीं, FADH। FAD+ से FADH2 मिलती है। क्या मिलती है? FADH2। और ऐसे ही ग्लाइकोलाइसिस और लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल से हमको क्या मिलती है? NADH। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 6 स्टेप होता है और लिंक रिएक्शन के अंदर मिलता है, और क्रेब्स साइकिल के अंदर 3rd स्टेप, 4th स्टेप और 8th स्टेप के अंदर हमको क्या मिलता है? NADH मिलता है। NADH का मिलता है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज प्रोड्यूस एनर्जी
एनर्जी। जब हम क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है किसका, ग्लूकोज का, तो क्या बनती है, एनर्जी बनती है। क्या बनती है, एनर्जी। एंड दी एनर्जी stored in form of ATP and large amount of ATP stored large amount of energy stored in form of NADH and FADH2। किसके रूप में, NADH एंड FADH2 के रूप में हमको क्या मिलती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो NADH एंड FADH2 के रूप में क्या होती है, स्टोर होती है। NADH एंड FADH2 के रूप में। जबकि कुछ एनर्जी किसके रूप में, एटीपी के रूप में डायरेक्ट हमको मिल जाती है। लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमको मिलेगी वो NADH और FADH2 के फॉर्म में मिलती है। जब ये NADH एंड FADH2 के रूप में मिलती है तो अब किसकी रिक्वायरमेंट होती है, रीऑक्सीडाइज होने की। ठीक है, required to reoxidize NADH and FADH2। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, रीऑक्सीडाइज होने की। किसको, NADH एंड FADH2 की। और दिस इज डन इन ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर क्या होता है, NADH एंड FADH2 का क्या होता है, रीऑक्सीडाइज होते हैं। क्या होते हैं, रीऑक्सीडाइज होते हैं। मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो देखो ETS क्या देखते हैं, ETS ये क्या है हमारा, ये देखो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स है। क्या है, ये क्या है, इनफोल्डिंग्स है। तो मतलब ये क्या हो गई, आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। और ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। और ये दोनों के बीच के जो स्पेस है, स्पेस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस क्या है ये, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। क्या है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। तो हमारा ETS में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो हमारा जब NADH एंड FADH2 है, क्या है, NADH, ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, NAD+ के अंदर। इसके अंदर NAD+ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही FADH2 कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, FAD+ के अंदर। तो क्या निकले यहां से, H+ और क्या निकले, इलेक्ट्रॉन निकले। क्या निकले, H+ और इलेक्ट्रॉन। क्या निकले, H+ और इलेक्ट्रॉन। H+ और इलेक्ट्रॉन निकले। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है,
इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, ये क्या है, ये तो है हमारा मैट्रिक्स, ये क्या है, मैट्रिक्स। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज in transport of proton from matrix to mitochondrial space। ये जो एनर्जी है, ये किसमें यूटिलाइज हो जाती है, इस H प्लस को किसमें करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कहां से, मैट्रिक्स से कहां ट्रांसपोर्ट करेंगे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। कहां पर, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर ट्रांसफर, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। ये किससे हुआ, ये एनडीएस से, ये क्या हुए, हाइड्रोजन जो प्रोटॉन है वो निकले, और ये इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है यूटिलाइज हो रही है किसको, प्रोटॉन को ट्रांसफर करने के लिए, कहां से, मैट्रिक्स से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। अब क्या होता है, व्हेन these proton reback from PMS to matrix ATP synthesize, क्या बनती है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। जब ये H प्लस प्रोटॉन ग्रेडियंट है, ये जो H प्लस प्रोटॉन ग्रेडियंट है पीएमएस से, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से कहां आएंगे, मैट्रिक्स के अंदर आते हैं, वापस रीबैक होते हैं, गो बैक होते हैं वापस, पहले तो वहां गए, अब वहां से जैसे वापस आते हैं तो क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, एटीपी का निर्माण होगा, एटीपी सिंथेसाइज होगी, क्या होगी, एटीपी सिंथेसाइज होगी। तो देखो चलो आगे बढ़ते हैं। ETS group of electron carrier, are known as complex are known as complex। फोर कॉम्प्लेक्स कौन से, कॉम्प्लेक्स वन, और दूसरा कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स टू, और कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स, और एक होता है कॉम्प्लेक्स फोर। इस तरीके से ETS के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4। जहां पर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर, कॉम्प्लेक्स 1 को क्या बोलते हैं, NADH ऑक्सीडेज, NADH ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। यहाँ क्या हो रहा है, NADH का क्या हो रहा है,
क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेज हो रहा है। मतलब NaDH से NAD+ के अंदर क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, NAD+ के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो किसके कारण, NADH डिहाइड्रोजनेज के कारण, डिहाइड्रोजनेज के कारण। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। These complex form from two electron carriers, कौन कौन से, FMN और FES। कौन कौन से, FMN एंड FES। ये क्या है, ग्रुप 1, कॉम्प्लेक्स 1 है। क्या है, कॉम्प्लेक्स 1। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर 2 होता है, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर 2 होता है, जिसे क्या बोलते हैं, FADH2 डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, जहां पर क्या होता है, FADH2 कन्वर्ट इसके अंदर FAD+ के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट होता है। क्या होता है, FAD+ के अंदर कन्वर्ट होगा। और ये जो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, कैसे कन्वर्ट होता है, सक्सिनल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के कारण। किसके कारण, सक्सिनल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के कारण। हमने क्या देखा था, सक्सिनल कोएंजाइम ए, क्रेब्स साइकिल के अंदर सक्सिनल कोएंजाइम ए से किसके अंदर, फ्यूमरेट के अंदर कन्वर्ट होता है, तब जाके क्या बनता है, हमारा एक FADH2 बनता है। तो वहां पर कौन सा एंजाइम यूटिलाइज होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। तो इस कॉम्प्लेक्स को सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स 2 को। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स 3 की, कॉम्प्लेक्स 3 की। तो कॉम्प्लेक्स 3 को बोलते हैं साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। These complex contain 4 electron carriers, 4 electron carrier। कितने इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। कौन कौन से, साइटोक्रोम B, FES, UQ और साइटोक्रोम C1। कितने, ये 4 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स किसके पास होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास, किसके पास, इस कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास। इस कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को हम क्या बोलते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है, किससे एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, किससे इलेक्ट्रॉन करता है, यूवी क्यूनॉन से। किससे, यूवी क्यूनॉन से, यूवी क्यूनॉन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो ये क्या है, यूवी क्यूनॉन ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, यूवी क्यूनॉन ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलते हैं, एक और नाम है इसका, क्या, यूवी क्यूनॉन ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, यूवी क्यूनॉन ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है। क्या है, यूवी क्यूनॉन ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है, किसका, इस साइड कॉम्प्लेक्स नंबर 3 का क्या है, ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। ये क्या हो रहा है, यहाँ पर यूवी क्यूनॉन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेज हो रहा है।
कौन सा, थर्ड। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स 2 है और कॉम्प्लेक्स 1 है, तो ये कैसे हो जाएंगे, यूवी क्यूनॉन रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। कैसे हो जाएंगे, यूवी क्यूनॉन रिड्यूस कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। ये कौन से हो जाएंगे, यूवी क्यूनॉन रिड्यूस कॉम्प्लेक्स। कौन से, यूवी क्यूनॉन रिड्यूस कॉम्प्लेक्स, रिड्यूस कॉम्प्लेक्स। कैसे कॉम्प्लेक्स है, यूवी क्यूनॉन रिड्यूस कॉम्प्लेक्स है। ये कैसे कॉम्प्लेक्स है, यूवी क्यूनॉन रिड्यूस कॉम्प्लेक्स। और ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, यूवी क्यूनॉन ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है। कैसा है, यूवी क्यूनॉन ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। अब बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर 4 की। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 की देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 की कॉम्प्लेक्स नंबर 4 की ये देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4। तो ये क्या करता है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ये कॉम्प्लेक्स 4 कौन सा है, क्या बताया था, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम A एंड A3 कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। क्या करता है, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C। एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन किससे, साइटोक्रोम C से। तो इसलिए इस कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स के नाम से इसको जानते हैं। किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को किसके नाम से जानते हैं, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के नाम से जानते हैं। और ये जो साइटोक्रोम C है, ये जो हमारे हैं साइटोक्रोम A और A3, ठीक है, ये कैसे है, कॉपर सेंटर है। कैसे हैं, कॉपर सेंटर है। क्या है, इन्हें बोलते हैं कॉपर सेंटर। क्या बोलते हैं, कॉपर सेंटर। कौन, साइटोक्रोम A और A3। कितने, 2 कॉपर सेंटर। कितने, 2 कॉपर सेंटर है। क्या, कितने कॉपर सेंटर हैं, 2 कॉपर सेंटर है, 2 कॉपर सेंटर है। देखो आगे देखते हैं, 2 कॉपर सेंटर है। एक और होता है हमारा, एक और होता है हमारा कॉम्प्लेक्स 5, कॉम्प्लेक्स 5। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर 5 जो है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 5 जो है, ये 5 है, क्या है, एटीपी सिंथेज। क्या है, एटीपी सिंथेज। इसे क्या बोलते हैं, एटीपी सिंथेज, बट नॉट इलेक्ट्रॉन कैरियर। इट इज ए कॉम्प्लेक्स बट नॉट इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये क्या नहीं है, इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, नॉट इलेक्ट्रॉन कैरियर। इसलिए इसको हम किसमें, कॉम्प्लेक्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स 5 मान सकते हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स में इंक्लूड नहीं करते। क्यों, क्योंकि ये क्या नहीं है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स को क्या नहीं कर रहा, ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं कर रहा है, ट्रांसपोर्ट नहीं करता। मतलब उसके पास क्या नहीं है, बहुत सारे कैरियर नहीं है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कॉम्प्लेक्स से बोलते हैं ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैरियर्स। ठीक है, तो जब ये इसके पास क्या नहीं है, ग्रुप नहीं है, बहुत सारे कैरियर्स नहीं है, इसलिए इसको क्या नहीं बोलेंगे, ग्रुप नहीं बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं बोलते हैं। देखो जैसे ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, और ये है, ठीक है, इसके अंदर पहली माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और इसके अंदर हम बनाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 2, 3 और 4 है। किसके ऊपर है, ऐसे ही एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, कौन सी, इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है,
कौन सी मेम्ब्रेन पे है ये? इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। कौन सी मेम्ब्रेन है ये इनर मेम्ब्रेन है, ये हमारी ऐसे, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। किस पे? इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। और ये क्या है? पीएमएस, पहली माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और ये इनर मेम्ब्रेन। क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। क्या है? इनर मेम्ब्रेन। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 1। और ये कौन सा है? कॉम्प्लेक्स नंबर 2, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4। कौन सा कॉम्प्लेक्स है? 1, 2, 3 और 4। इसमें देखा था हमने कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के अंदर FMN, इलेक्ट्रॉन के एरिया देखे थे, FMN और FES। तो ये क्या करते हैं? NADH को, किसको? NADH को NAD प्लस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। ठीक है, क्या रिलीज करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। और ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 2। ये क्या करता है? FADH2 से कन्वर्ट करता है किसके अंदर? FAD प्लस के अंदर। कॉम्प्लेक्स नंबर 2, जिसे क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? सक्सिनिल डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, सक्सिनिल डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब ये किसके पास जाएंगे? यहाँ पर है एक यूवी क्यूनॉन, जो कहाँ है? एक मेम्ब्रेन से क्लोज है, मेम्ब्रेन से क्लोज है। तो यहाँ के कौन है? यूवी क्यूनॉन, यूवी क्यूनॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए? किसके पास आए? यूवी क्यूनॉन के पास। अब ये यूवी क्यूनॉन जो है, ठीक है, यूवी क्यूनॉन के पास आए तो ये कैसे है? रिडक्टेज है, और ये यूवी क्यूनॉन क्या हो गया? ऑक्सीडेज। अब यहां से इसके पास आएगा, किसके पास? ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है, ये क्या करता है? यूवी क्यूनॉन से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। कौन? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। कौन? कॉम्प्लेक्स नंबर 3 एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम यूवी क्यूनॉन। जब ये यूवी क्यूनॉन है, क्या है? यूवी क्यूनॉन। यूवी क्यूनॉन कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? यूवी क्यूनॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कब? जब इसने क्या दे दिया? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। ठीक है, तो ये कैसी स्टेट हो गई? इसको क्या बोलेंगे? यूवी क्यूनॉन ऑक्सीडाइज कॉम्प्लेक्स। तो इसको क्या बोलेंगे? यूवी क्यूनॉन, क्यूनॉन, यूवी क्यूनॉन, क्यूनॉल, क्यूनॉल ऑक्सीडाइज कॉम्प्लेक्स, यूवी क्यूनॉल ऑक्सीडाइज कॉम्प्लेक्स। कौन कौन से हैं इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर, जिसके हम क्या बोलते हैं? साइटोक्रोम। इसको क्या बोलते हैं? साइटोक्रोम B(C)(1) कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर क्या है? साइटोक्रोम B, ठीक है, FES, यूवी क्यूनॉन, और क्या है? साइटोक्रोम C1, ठीक है, ये है। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे ही यहां पर क्या है? एक और है, क्या? साइटोक्रोम C। क्या है? साइटोक्रोम C। इस PMS को तो इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते। ये क्या है? साइटोक्रोम C। क्या है? साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर जो 4 है, क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर 4, ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन किससे? साइटोक्रोम C से। यहां पर क्या है? जो कॉम्प्लेक्स 4 है, इसके क्या बोलते हैं? साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A था, ठीक है। एक इन्हें क्या बोलते हैं? 2 कॉपर सेंटर, 2 कॉपर सेंटर है। इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे? साइटोक्रोम C से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। साइटोक्रोम C से
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है कौन, कॉम्प्लेक्स 4, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो हमने क्या देखा कि यहां पर क्या हो रहा है, ये यूवी क्यूनॉन है, ठीक है, यहां पर तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेज हो रहा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है, कैसा है, ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है, ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है, कौन सा, यूवी क्यूनॉन, कौन सा, यूवी क्यूनॉन, बट कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 कैसे है, रिड्यूस, कैसे है, यूवी क्यूनॉन रिड्यूस कॉम्प्लेक्स, यूवी क्यूनॉन रिड्यूस कॉम्प्लेक्स, यूवी क्यूनॉन रिड्यूस कॉम्प्लेक्स है, यूवी क्यूनॉन रिड्यूस कॉम्प्लेक्स है, कौन सा है, कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2, और कॉम्प्लेक्स 3 कैसा है, ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स 4 कैसा है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन, किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा, किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, इस तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। ये सब किसके ऊपर प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, इनर माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उस पर उपस्थित है, कौन, उस पर प्रेजेंट है, कौन से, ये सारे कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। ये देखो आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि हाउ एक्चुअली एटीपी सिंथेसाइज, कैसे एटीपी सिंथेसाइज होती है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन, और ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन पे क्या है, क्रिस्टी है, और इस पर क्या है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है, क्या है, यहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स थे जो हमने अभी कॉम्प्लेक्स देखे थे। इस तरीके से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इसके ऊपर उपस्थित है, और यहाँ पर क्या है, एक क्या प्रेजेंट है, F0 और F1 पार्टिकल, F1 एंड F0 पार्टिकल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हेड पार्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हेड पार्ट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, चैनल पार्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चैनल बोलते हैं, चैनल बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इसको, चैनल को। ये कैसा है, F0 जो पार्टिकल है, क्या है, F0 है, ये क्या है, चैनल है, क्या है, चैनल है, और क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। प्रोटॉन पासेज थ्रू दिस चैनल, कहां से, इस चैनल से ही प्रोटॉन क्या होते हैं, पास करते हैं, क्रॉस होते हैं, ठीक है। और कहां पर आएंगे, F1 और F1 के अंदर। F1 क्या है, हेड पार्ट है, ये कैसा है, कैटालाइटिक पार्ट है, कैसा है, कैटालाइटिक पार्ट है, कैसा है, कैटालाइटिक, हेड कैसा है, कैटालाइटिक, और कैटालाइटिक है, और कैसा क्या होता है, ये रोटेशन होता है, क्या होता है, रोटेट करता है, क्या करता है, रोटेट करता है। जब कैटालाइटिक है और रोटेट करता है तो क्या होंगे, यहाँ से जो हमारे प्रोटॉन ग्रेडियंट है, जो इसके अंदर हमारे प्रोटॉन ग्रेडियंट थे, ये जो हमारे कितने, ये क्या थे, प्रोटॉन ग्रेडियंट थे, ये क्या आएंगे, यहाँ पर बाहर निकल के आएंगे, कौन, प्रोटॉन ग्रेडियंट। कब, जब ये क्या करेगा, रोटेट होगा, जब क्या होगा, ये रोटेट होगा,
जब ये क्या होगा, रोटेट करेगा, घूमेगा। जब ये क्या करेगा, घूमेगा। और जब घूमेगा तो क्या होगी, इसकी कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑन होगी और क्या होगा, रोटेशन होगा। ठीक है, और रोटेशन होगा कैटालाइटिक। जब ये रोटेशन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, कन्फॉर्मेशनल चेंज होगा, कन्फॉर्मेशनल चेंज होगा। और क्या होगा, यहाँ पर ये H प्लस ग्रेडियंट खाएंगे, बाहर आएंगे। ये H प्लस ग्रेडियंट क्या खाएंगे, बाहर आएंगे। कहां से, अंदर से बाहर आएंगे। जब ये अंदर से बाहर आते हैं, जब ये अंदर से बाहर आते हैं तो कैसा होता है, देखो जैसे हमारा ये है, ठीक है, और ये इस तरीके से बन गया और यहाँ पर क्या है, इस तरीके से पार्ट है और यहाँ से आया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो एडीपी है, क्या है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, एटीपी के अंदर। और जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, क्या है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्या है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। कौन होगा, ऑक्सीजन होगा, या फिर क्या हो सकता है, हाइड्रोजन होगा। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन होगा, ऑक्सीजन। कौन होगा, ऑक्सीजन। फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन होगा, ऑक्सीजन। और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन हो सकता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कौन हो सकते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यदि दोनों दिए हो तो दोनों में से अगर एक मिल जाए तो ऑक्सीजन। ठीक है, और यदि दोनों दो ऑप्शन दिए हो तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इतना आ गया समझ में। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन सा है, ऑक्सीजन। तो क्या होता है, देखो जैसे 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ ऑटो, क्या बन जाएगा, H2O। क्या हो जाएगा, H2O। तो इस तरीके से ये हमारा क्या होता है, एटीपी इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में विभिन्न इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की मदद से इलेक्ट्रॉन कहां तक पहुंचते हैं, ऑक्सीजन तक। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन तक पहुंचते हैं। और इस दौरान जो हमारे प्रोटॉन्स है, ये प्रोटॉन्स कहां से, हमारे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से वापस किसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर आते हैं। और जैसे ही अंदर आते हैं तो क्या बनती है, जो हमारी क्या है, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, उसके अंदर उसके साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर के क्या बनाते हैं, एटीपी का क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, एटीपी का सिंथेसिस करते हैं। इतना आया समझ में, इतना आया।